देवी का एक ऐसा स्वरूप जिसमें उन्होंने अपना ही मस्तक काटा हुआ है और अपना ही रक्त पी रही हैं। नमस्कार, मैं हूं सनातनिक और आज मैं आपको एक ऐसे देवी स्वरूप के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें छिन्नमस्तिका कहा गया है, जो अपना ही मस्तक काटकर अपने धड़ से बहता हुआ रक्त पीती हैं और अपनी सहचारी योगिनियों को भी अपना रक्त पिलाती हैं। माँ काली की 10 महाविद्या स्वरूप है। जिस तरह माँ दुर्गा के 9 दुर्गा स्वरूप हैं, उसी प्रकार माँ काली भी अपने 10 महाविद्या स्वरूपों के लिए जानी जाती हैं, जिनमें प्रथम स्वरूप है काली, द्वितीय तारा, तृतीय त्रिपुर सुंदरी, चतुर्थ भुवनेश्वरी, पंचम श्री त्रिपुर भैरवी, षष्ठम श्री छिन्नमस्ता, सप्तम श्री धूमावती, अष्टम श्री बगलामुखी, नवम श्री कमला और दशम श्री मातंगी। ये 10 महाविद्या स्वरूप है। इनमें से जो 5वां स्वरूप है वो है श्री त्रिपुर भैरवी और जो 6वां स्वरूप है वो है श्री छिन्नमस्तिका। देवी छिन्नमस्तिका की पूजा भारत में केवल 2 ही राज्य में होती है। एक तो है हिमाचल प्रदेश में चिंतपूर्णी धाम और दूसरा बिहार के झारखंड में। मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखा रहा हूं। ये विजुअल्स है चिंतपूर्णी धाम के। कहा जाता है कि एक बार 2 राक्षस थे, चंड और मुंड। दोनों ने जब देवी काली को युद्ध के लिए ललकारा तो मां काली ने अपनी योगिनियों के साथ मिलकर उनका विध्वंस किया, उनका विनाश किया। पर उनके वध के बाद फिर भी योगिनियों की रक्त की विपाशा यानी उनकी खून की प्यास नहीं मिटी। तब उन्होंने देवी छिन्नमस्तिका को कहा कि यदि हमें रक्त ना मिला, हमें खून ना मिला, तो हम बाकी जीवों को भी मारना शुरू कर देंगे। जब माता ने देखा कि उनकी शक्तियां आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, उनके ही कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, तब देवी ने एक नवीन रूप धारण किया जिन्हें छिन्नमस्तिका कहा गया। देवी ने अपना ही मस्तक काटा और अपने धड़ से 3 धाराएं निकाली। एक धारा उनकी एक योगिनी जया के मुख में गई, एक विजया के मुख में गई और एक धारा उनके स्वयं के मुख में गई, जो त्रिगुणात्मक स्वरूप का प्रतीक है। यानी कि जो धारा जया के मुख में जा रही है उस धारा को सतोगुण कहा गया है, जो धारा वह स्वयं अपने मुख में ले रही हैं उन्हें रजोगुण कहा गया, और जो धारा वो विजया के मुख में दे रही हैं उस धारा को तमोगुण कहा गया। अगर आप देवी के स्वरूप को ध्यान से देखें तो उनके शरीर पर सांप लिपटा होता है, सर्प लिपटा होता है, जो इस बात का प्रतीक है कि देवी की कुंडलिनी शक्ति जागृत है। और उनके पैरों में कामदेव और रति संबंध बना रहे होते हैं, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स की मुद्रा में होते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि देवी छिन्नमस्तिका देवी का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें उनकी वासना या काम उनके पैरों में है, यानी कि वो काम को भी कंट्रोल करती है और जो उनके साधक होते हैं वो भी अपनी काम वासना के ऊपर कंट्रोल रखने में सक्षम होते हैं, क्योंकि कलयुग में केवल काम ही मनुष्य का शत्रु है, जो स्पिरिचुअल मार्ग पर है, जो अध्यात्म के मार्ग पर चल रहा है। देवी का यह स्वरूप हमें अपनी कामनाओं के ऊपर नियंत्रण करना सिखाता है। दूसरा, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना सिखाता है और तीसरा, सेल्फलेस होना बताता है। जिस तरह देवी ने अपना ही मस्तक काटा हुआ है, उसी प्रकार हमें सेल्फलेस होना चाहिए। हमारे मस्तक में ही हमारी शुद्र बुद्धि के ऊपर हमारा घमंड होता है, हमारा अहंकार होता है, और देवी अपने मस्तक को काटकर उस अहंकार को अलग कर रही हैं। ये इस बात का सिंबॉलिक है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि देवी का कटा हुआ मस्तक चिंतपूर्णी रखा गया है, जो हिमाचल प्रदेश का एक शक्तिपीठ भी है, और ये कहा जाता है कि यहाँ पर देवी सती के चरणों के कुछ भाग गिरे थे, जिस कारण इसे महान शक्तिपीठों में एक माना जाता है। देवी छिन्नमस्तिका माँ काली की 10 महाविद्याओं में भी गिनी जाती हैं और 52 शक्तिपीठों में भी इनका नाम लिया जाता है। इसी के साथ ही आज की वीडियो को मैं यहीं विराम दूंगा। जय माँ छिन्नमस्तिका।